नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। उत्तराखंड के रंगमंच कलाकारों द्वारा वीरांगना तीलू रौतेली के जीवन पर नाटक का मंचन किया गया, जिसमें तीलू रौतेली का मुख्य किरदार वसुंधरा नेगी ने निभाया। इन्हीं के मार्गदर्शन में लेखन, निर्देशन आदि सभी कार्य संपन्न हुए। बता दें कि तीलू रौतेली का मूल नाम तिलोत्तमा देवी था। इनका जन्म 8 अगस्त 1661 को ग्राम गुरात चौंदकोट पौड़ी गढ़वाल में भूप सिंह रावत और मीनावती के घर में हुआ था। भूप सिंह उस समय के गढ़वाल नरेश फतेह शाह के दरबार में सम्मानित ठोकदार थी। तीलू रौतेली 2 भाइयों की इकलौती बहन थी और 15 साल की उम्र में उनकी सगाई हो गई थी। उन्होंने इसी उम्र में अपने गुरु शिबू पोखरियाल से घुड़सवारी, तलवारबाजी में निपुणता हासिल की। बता दें कि उस समय गढ़ नरेश और कट्यूरियों में युद्ध चल रहा था, जिसमें उनके भाई मंगेतर और पिता शहीद हो गए। उसके पश्चात तीलू रौतेली ने गुरु शिव पोखरियाल के नेतृत्व में सेना गठित कर लगातार 7 सालों तक युद्ध करके अपने गढ़ को मुक्त कराया और खुद भी वीरगति को प्राप्त हो गई। आइए देखते हैं इसकी एक झलक और विशेष अतिथियों से बातचीत। मैं भरतू पतवा और तीलू की माँ छू और तू सर्व चौमकोट गढ़ माँ छे। तू भी माँ छे और मैं भी माँ छू। आज एक माँ पा रहे हैं कि हमारे बीच में जिन्होंने इस नाटक के लिए अपने सुरों से इस नाटक के सारे संगीत को सजाया, हमारे बीच में मीना राणा जी उपस्थित हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि आपको इसमें अपने स्वर देके कैसा लगा और आप युवाओं को किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे मैडम? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मुझे बहुत बार गाने तो मैं खैर बहुत अपने उत्तराखंड के लिए काफ़ी गाए हैं, लेकिन ऐसी ऐतिहासिक जो पौराणिक हमारी गाथाएं हैं, इनके लिए मुझे 2-3 बार मैं गा चुकी हूँ और बहुत सारी ऐसी गाथाएं हैं। उनमें एक आज जो आप लोगों ने देखा तीलू रौतेली, और मुझे गा के वास्तव में उस समय तो इतना पता नहीं चला, लेकिन आज जब वो नाट्य रूपांतर देखा उनका तो मन में वास्तव में बहुत ही खुशी हुई कि मतलब इतना अच्छा काम हुआ है सारा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने तीलू रौतेली के लिए गाया। आप बहुत पहले से कला क्षेत्र से जुड़े हुए, संगीत से आप जुड़े हुए हैं। आपने पहले भी कई नाटकों में कई और भी चीजों के लिए आपने संगीत दिया है और आज आपने इस नाटक के लिए इन कलाकारों के लिए गाया है। तो आप किस तरह से इन कलाकारों को प्रोत्साहित करेंगी और आप क्या इन कलाकारों को कहना चाहते हैं कि किस तरह से ये अपनी धैर्य बनाए रखें और अपने कर्म पथ पे बढ़ते रहे? बिल्कुल, सभी कलाकारों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वैसे ये, क्योंकि हमारे और खासकर मैं कहूँगी कि हमारी सरकार को इन्हें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की ऐसी ऐसी ऐतिहासिक गाथाएं हैं जो हमारे जो आज के बच्चे हैं जो इसमें जिन्होंने एक्ट किया, कई तो बहुत छोटे हैं उम्र के भी, उनको पता भी नहीं होगा शायद कि तीलू रौतेली क्या है, लेकिन जब उन्होंने इसको एक्ट करने में जो प्रैक्टिस की होगी तब उनको पता चला होगा कि तीलू रौतेली कौन थी। तो ऐसी सी गाथाओं का विवरण हम लोग अपने नाट्य रूपांतर के रूप में दे सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट अगर इसको प्रोत्साहित करे, जगह जगह ऐसे कार्यक्रमों को लगाए, और मैं कहूँगी कि जितने बच्चों की इसमें मेहनत थी, बहुत अच्छी उन्होंने मेहनत की है और उनको आगे भी मतलब बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे इस काम को करने के बाद उनको बहुत सीखने को भी मिला होगा, और हमारा तो उनके लिए आशीर्वाद ही है, क्योंकि कई लोग तो बहुत छोटे हैं उसमें, तो बहुत उज्जवल भविष्य है उनका। मुझे लगता है कि ऐसे अगर नाटक से ही कोई भी चीज़ स्तरीय जो भी स्तर की चीज़ बनती है वो नीचे से शुरुआत होती है। तो अगर छोटा छोटा रोल भी किसी ने किया है, हमारे चैनल के दर्शक जितने भी हमारे युवा साथी हैं, उनको अगर कला में रुचि है और वो रंगमंच में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी कलाकार है, मैं तो सबसे पहले कहूँगी कि किसी भी चीज़ का ज्ञान लेके आएगा कोई तो कभी पीछे नहीं रह सकता। तो किसी भी क्षेत्र में उसको आना है तो उसका ज्ञान जरूर लेने, पहले प्रशिक्षण जरूर कर लें, और वो इस क्षेत्र में आना चाहे तो उनके लिए
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और रंगमंच क्या, चाहे वो किसी भी एज का हो, युवा ज़रूरी नहीं है युवा, क्योंकि जो रंगमंच आपने बोला है, तो रंगमंच में तो हर प्रकार के किरदार होते हैं। कोई माँ का रोल भी करता है, कोई पिता का भी करता है, तो किसी भी किरदार में कोई भी कभी भी आ सकता है और अपना सीख के आएगा तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो कभी पीछे नहीं जा सकते। आपने सुना कि मीना राणा जी ये कह रहे हैं कि अगर शिक्षा पूरी हो, बात में समझ रखते हो और तरीके से अगर आप चलते हैं, सीढ़ियां चलते हुए आप आते हैं, तो आप किसी भी जगह पे अपने करियर को बना सकते हैं, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो किसी तरह की भी कोई भी फील्ड हो। तो इस तरह की बातचीत करके आपने युवाओं का उत्साहवर्धन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत। अभी हमारे बीच में उत्तराखंड के जाने वाले हस्ती, मैं कहूँगा जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और आपने डायरेक्शन दिया इस तीलू रौतेली को, सर आपको कैसा लगा और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से और सुधार की गुंजाइश है और किस तरह से हमारे ये युवा कलाकार अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? मैं तो बड़ी खुशी का पल इसको मान रहा हूँ कि इससे पहले मुझे माधव सिंह भंडारी प्ले में भी म्यूजिक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अब तीलू रौतेली, तो मुझे तो एक बड़ा उज्जवल भविष्य लग रहा है। और मुझे लगता है थिएटर और रंगमंच का इस तरह के प्रोडक्शन होना चाहिए। और भविष्य की जहाँ तक बात करें तो बहुत अच्छा स्कोप है। और देखिए कितने प्रतिभाओं को अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिला इसमें, हमें भी इसमें बहुत खुल के काम करने का मौका मिला और निश्चित ही ये बहुत ही एक सुखद एहसास है। कलाकारों का सहयोग कैसा रहा सर आपके साथ? हाँ, कलाकारों से बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा। हमारी बहुत अच्छी टीम है जो म्यूजिक में मेरे साथ है, सबको बहुत। सरकार के सहयोग के बारे में क्या कहेंगे सर? बस सरकार से सब बस उम्मीद करते हैं कि सरकार सपोर्ट करे बस। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इन युवा कलाकारों के भविष्य के लिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के थिएटर, इस तरह के स्टेज, इस तरह का प्लेटफॉर्म सरकार की तरफ से खूब आयोजन होने चाहिए ताकि मैक्सिमम हमारे कलाकारों को इसमें मौका मिले और ये हमारा रंगमंच भी उठेगा और कलाकार का भविष्य भी उठेगा। फंड भी सरकार इसके लिए जनरेट करे? बिल्कुल, फंड तो बहुत जरूरी है, बिना फंड के सर कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं सरकार से यही कहूंगा कि इसमें फंड भी करे हमको, जैसे बलदेव राणा जी ने भी अपने उसमें कहा कि प्लेटफॉर्म, मंच हो, हमारे पास स्टेज हो, इस तरह की सुविधाएं हो, तो बिल्कुल जरूरी है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि सब खड़े होने से। चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के सक्रिय राजनेता भी हैं। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये युवा कलाकार सब मेहनत करते हैं, इनके लिए किस चीज की कमी आपको दिखती है और किस तरह का एक्सपोजर दिखाई देता है सर? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके इस न्यूज चैनल को और मैं ये भी चाहता हूं कि आपके इस न्यूज चैनल से कई लोग जो देख रहे होंगे उन तक ये संदेश जाना चाहिए। हमारा जो पहाड़ है, गढ़वाल है, वो वीरों का देश रहा, वीरों का क्षेत्र रहा है और हम लोग उस जगह से जहाँ संस्कृत प्रेमी लोग रहे हैं। हम हर काम को बड़े प्यार और गाना गा के एंजॉयमेंट करके करते हैं और हमने कभी भी बड़े से बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। ऐसी हमारी आज आपने कार्यक्रम देखा, तीलू रौतेली का जो कार्यक्रम है ये 1600 ईस्वी का है और इतने 100 साल पुराना। और मैं एक चीज में कहता हूँ कि यहाँ जो आप तीलू रौतेली का जो प्रोग्राम ने देखा, ये झांसी की रानी से भी पुराना इतिहास रहा है। लेकिन कई बार बड़ा दुर्भाग्य होता है कि हमारे पहाड़ के कई लोग जो तीलू रौतेली को भूल गए हैं। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सत्ता में बैठे लोग हैं, जो इस चीज को और आगे कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए जैसे संस्कृति विभाग जो इन्होंने बना रखा है, हम कई बार सुनते हैं कि जो बड़े कलाकार हैं उनको समय पे मानदेय नहीं हो पाता है। अभी तीलू रौतेली पिछले 6 महीने से यहाँ देहरादून में है और लगातार वो कई जगह उन्होंने थोड़ा मदद मांगने की कोशिश भी की होगी, हालांकि बहुत स्वाभिमानी है। लेकिन हमें इस चीज को देखना चाहिए कि अगर वो हमारे इतिहास को दोहराने का इतना बड़ा उन्होंने एक नाट्य रूप में हम लोगों को दिखाने का कार्यक्रम बनाया है, इस कार्यक्रम के लिए सराहना करनी चाहिए, योगदान भी करना चाहिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं इन युवा कलाकारों के लिए और किस तरह की व्यवस्था आप चाहते हैं सरकार से इस रंगमंच के कलाकारों के लिए? देखिए ना, मैं यही कह रहा हूँ कि जो आजकल की हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, अगर इन लोगों के लिए हर जगह एक कला केंद्र टाइप के, एक सांस्कृतिक विभाग के द्वारा एक बड़े से कम्युनिटी हॉल टाइप का ये जो ऑडिटोरियम होते हैं इस टाइप के हॉल होने चाहिए,
सरकार को विशेष रूप से इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे बच्चों के अंदर जो कला छिपी है इसको बड़े मंच तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि अच्छे अच्छे कलाकार जो है वो बेचारे धक्के खाते रहते हैं, उन लोगों को एक बड़ा उचित मंच नहीं मिल पाता, और जिनके अंदर जो कला छिपी भी है वो पूरी रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये आप सर विपक्ष में है, कांग्रेस के नेता है सर, आप अपनी तरफ से क्या ऐसे विचार, अपनी तरफ से क्या प्रस्तावना है आपकी, ताकि ये युवा कलाकार, रंगमंच के कलाकारों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए मौका मिले? देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी होती है यूनिटी। हम लोग जब जिस क्षेत्र के लोग, हम लोग अगर संगठित रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग देखिए इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है। सबसे पहले देखिए हम लोग एक मानव हैं और हम लोगों का एक ध्येय होना चाहिए कि अगर हमारे क्षेत्र और हमारे लोगों के लिए कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसका आदमी का हाथ पकड़ना चाहिए, उसको और मजबूती देना चाहिए। अगर हमारे जो युवा साथी हैं इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं तो जो हर व्यक्ति को जो संपन्न हो गए हैं कुछ ना कुछ सहयोग अपने तरीके से करना चाहिए, और तभी तो उन कलाकारों का जो मनोबल बढ़े ताकि वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके और आगे बढ़ सके। और सरकार का विशेष देखिए, क्या युवाओं के लिए रंगमंच करियर का रूप ले सकता है सर? बिल्कुल ले सकता है। देखिए आप ये देखिए बहुत आप तो इस भारत देश के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बड़े बड़े आप फिल्म स्टारों को देखिएगा, बड़े बड़े कलाकारों को देखिएगा, थिएटर आर्टिस्ट को देखिएगा, जो आज कहां से कहां पहुंच गए। तो क्यों नहीं हो सकता? हमारे लोगों के अंदर बहुत कला छिपी है और ये बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।